अगर आप लाखों रुपए की सैलरी कमाना चाहते हैं, यदि आपने बहुत पढ़ाई नहीं किया है और अपने देश से बाहर के देशों में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे जॉब जो आपके लिए बहुत ही अच्छी सैलरी आपको दिलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि दुबई, कुवैत, ये सब ऐसे जगह है। गल्फ में बात करता हूँ, सीधी गल्फ की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलती है वो इंडिया की अपेक्षा बहुत अधिक मिलती है। हम कौन सा कोर्स करें, हम कौन सा स्किल सीखें जिससे कि हमें एक अच्छी सैलरी मिल सके। तो मैं आज सिर्फ एक कोर्स के बारे में बताऊंगा, एक स्किल के बारे में बताऊंगा। अगर उस स्किल को आपने अपना बना लिया तो निश्चित रूप से आपके आपका जेब भरा हुआ रहेगा। तो वह दिनार से भरा होगा, वह दरहम से भरा होगा, और हर समय लाखों रुपए आपके जेब में होंगे। आखिर वह क्या करें, वह कौन सा स्किल सीखें, वह कौन सा काम सीखें, वह कौन सा कोर्स करें। तो इसके लिए मैंने आपसे बोला था कि सिर्फ एक कोर्स आपको सीखना है, एक स्किल आपको सीखना है। अब जरा मैं एक कुछ बातों को आपको एक आउटलाइन दे देता हूं। मैं दुबई का एग्जांपल लेता हूं। दुबई में आप देखिए दुबई में जहां भी आप जाते हैं तो वहां ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। आप जहां भी देखिए, कहीं भी जो लाइफ चल रही है वो काफी तेज चल रही है। लाइफ बहुत तेज चल रही है, लाइफ काफी स्टाइलिश है, और उसके साथ साथ पैसे की अर्निंग भी बहुत ज्यादा है। तो वहां पे गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है। मोटर कार की यानी कार की संख्या बहुत ज्यादा है। ट्रक की संख्या बहुत ज्यादा है। ऑटोमोबाइल्स की संख्या ज्यादा है। वहां पे बाइक की संख्या बहुत ज्यादा है। यानी कहने का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार का इस्तेमाल करते हैं, ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। दुबई की बात कर लीजिए, कुवैत की बात कर लीजिए, ये दो जगह ऐसे हैं जहां पे गाड़ियों की भरमार लगी हुई है। आप जिधर देखिए उधर गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आती है। अब आपको करना क्या होगा, आपको क्या चीज सीखना होगा, क्या चीज जानना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा काम मैं आपको बता रहा हूं, 12 महीने आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, काम करते रहेंगे। तो कंडीशन आपके साथ भी होगा। या तो आप किसी कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं, या तो आप फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं। आपको वीजा मिल गया, आपको टिकट मिल गया, आप चले गए और एक फ्री अवस्था में आप काम कर रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल फ्री होकर के काम कर रहे हैं। कहीं किसी से का एहसान लेने की भी जरूरत नहीं, आप काम कर रहे हैं। लेकिन वह काम कौन सा है, वो काम कौन सा आना चाहिए आपको। यदि आपको ऑटोमोबाइल का कोई भी काम, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक का काम है, गाड़ियों में इलेक्ट्रिक का सिस्टम होता है, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक का काम होता है। यदि आपने ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक का काम सीख लिया तो फिर आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, और आपकी आपकी जो आमदनी होगी वो लाखों में होगी सर, वो लाखों में होगी और बहुत अच्छी होगी। आप सीधा ऑटोमोबाइल का इलेक्ट्रिक का काम सीख लें, या जब वहां पे जो गाड़ियों की मेंटेनेंस होती है, सर्विसिंग होती है, उसका काम अगर आपको आता है, जैसे किसी गैराज में आपने 3 महीना 6 महीना आपने काम किया और कुछ सीख लिया, गाड़ियों के बारे में कुछ नॉलेज हो गया, तो आप जा सकते हैं। लेकिन दो चीजों में सबसे पहला जो होता है वो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक का काम होता है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, उसके बारे में अगर आपकी समझ हो गई तो फिर क्या पूछना है। क्योंकि पूरी गाड़ी आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चल रही है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अगर एक भी चीजें मिस्टेक हुई तो फिर वो पूरी गाड़ी बंद पड़ जाती है। पूरी गाड़ियों में क्या, दो तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है। लेकिन इन सबको कनेक्ट करने का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक। आप ये बात समझ सकते हैं कि बगैर इलेक्ट्रिक का वह कुछ भी नहीं कर सकता है। ना तो इग्निशन सोर्स कर सकता है, ना तो पावर जनरेट कर सकता है, ना तो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला काम जो सबसे ज्यादा हाई डिमांड में आता है गाड़ियों में, अगर आपने ऑटोमोबाइल का काम सीख लिया, इलेक्ट्रिक का वर्क सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक की जो भी जानकारी होती है, जो गाड़ी की इलेक्ट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर ये काम सीख लिया तो आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा भी अगर गाड़ियों के मेंटेनेंस और गैराज में कुछ दिन तक आपने क्या काम किया, आप एक टेक्नीशियन है, आप एक मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, दुबई मिलेगी। और भी बेहतर सैलरी अगर आपको लेना है तो आप कुवैत में मूव कर जाइए। फिर अगर कुवैत के बाद कुछ पूछना ही नहीं है, कुवैत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, वेल डिसिप्लिन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, और वहां पे काम करने में मजा भी आता है। तो आई होप कि यह जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो ये काम जरूर सीख ले अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल में है, अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं। एक चीज और मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तभी इस काम को सीखना। अगर इंटरेस्ट ना हो तो सिर्फ पैसे को देखकर इस काम को मत सीखना। क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूं।
आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको सब्र होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आप पर नाराज हो रहा है, तो उसका रिएक्शन जो होना चाहिए वो बड़ी सॉफ्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए। आपको सुनने की आदत जरूर होनी चाहिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि जहां भी काम होगा कुछ होगा तो कस्टमर तो चिल्लाते हैं, और कस्टमर चिल्लाएगा, ओनर चिल्लाएगा, मालिक चिल्लाएगा। और अगर आपका रिएक्शन टेम्पर वाला हुआ तो फिर जिस तरह से जितनी तेजी से आपको जॉब मिलेगा, उतनी ही तेजी से आपको पनिशमेंट के साथ आपको कुवैत और दुबई से बाहर भी आना पड़ सकता है। तो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें, अपने आप को करें, यानी गुस्सा की कोई जरूरत नहीं है। पैसा कमाना है, गुस्सा को किनारे रखिए। पैसा अच्छा कमाना चाहते हैं तो चलिए, कोई बोलता है, अगर कोई मिस्टेक होगा तभी तो कोई आपको बोलेगा, अगर कोई गलतियां हो रही है तभी तो आपको बोलेगा, तभी आपको सुधार करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन ये दो काम जरूर सीख लीजिए। बहुत ज्यादा मैंने इसलिए मैं इस बात को बताया कि बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और फिर अपनी ही स्वभाव की वजह से वो वापस भी चले आते हैं। तो ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक का काम सीख लीजिए, और कार सर्विसिंग का, कार मैकेनिक का अगर काम सीख लिया तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।